हेलो एवरीवन। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये है एडवांस 2023 पेपर 1 है। इसका हमें सॉल्यूशन करना है कि क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस है और इसमें जो बताया गया है क्यू आर और एस आइडेंटिफाइड करना है। तो इनमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो समझना है इसमें। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास रिएजेंट कौन कौन से हैं उनको 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें रिएजेंट आपको जो दिए गए हैं जिसे अपन बोल रहे हैं की पॉइंट, इसमें की पॉइंट में क्या क्या है अपने पास। सबसे पहले दिया गया है B2H6/THF और यहाँ पे एक्चुअल होता है THF टेट्राहाइड्रोफुरेन। और फिर उसके बाद सेकंड है NaOH प्लस में अपने पास जो है H2O2 है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है B2H6 वाले ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2 होता है और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ इसमें वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करा जाता है। फिर इसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया ये वाला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, CrO3 और साथ में H2SO4 दिया गया। ये जो रिएजेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। थर्ड जो आपको दिया गया है Cl2/Rad रेड फास्फोरस दिया गया है। ये है एडिशन ऑफ क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा और साथ में यदि कोई फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन ग्रुप के नियरेस्ट में अटैक करता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड साइड में दिया गया है SOCl2। यदि हमें किसी में यदि SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ में तो यहाँ पर मिलेगा, जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोबोरेशन ऑफ एडिशन ऑफ वाटर के रिएक्शन से, तो अल्कोहल डेरिवेटिव में अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शंस कराओगे तो हमें क्लोरीन डेरिवेटिव मिलता है। क्या मिलता है? हमें क्लोरीन डेरिवेटिव मिलता है। क्लोरीन डेरिवेटिव के साथ में प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है SO2 + HCl। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है NaCN। जब यहाँ पर क्लोरीन ऐड होगा तो CN के साथ सब्स्टिट्यूट होकर साइनाइड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे दिया गया यहाँ पे दिया गया H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइनाइड के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा COOH में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिएजेंट दिया गया है वहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देखते हैं। यहाँ पर यदि डबल बॉन्ड मिलेगा तो अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, या फिर यदि कोई फंक्शन ग्रुप मिलता है जैसे ये है तो हमें साइक्लाइजेशंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कंडीशन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्टायरीन की बात करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले स्टायरीन की बात करते हैं। तो यदि आपको PVC याद हो तो ये स्टायरीन विनाइल क्लोराइड जैसा होता है। विनाइल क्लोराइड क्या है अपने पास CH+CH2 और इस लोकेशन पे हमारे पास क्या जुड़ा होता है बेंजीन रिंग, तो इसे कहा जाता है स्टायरीन। ओके, पॉलीस्टायरीन इसी का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे स्टायरीन दिया गया है। जब हम इसे आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो मैंने बताया यहाँ पर फर्स्ट वाला ये एजेंट आ रहा है अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये पूरी कहानी वही है, यहाँ पर ये पूरी कहानी वही है। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो यहाँ पर एडिशन ऑफ H2O है। और मैंने बताया ये एंटी मार्कोनिकॉफ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट बोले तो आपको पता है यहाँ ब्रेक होने के बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जाएगा। तो इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करता है? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो तो यहाँ पर अटैक करेगा और जो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर मिलेगा वो आ जाएगा CH2OH, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मिला है वो हमारे पास बना है यहाँ पर P मिला। अब इसको हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं। इसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो है CrO3 + H2O, CrO3 और साथ में H2SO4।
यदि यहाँ पर आप डाइल्यूट लगा देंगे तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर देगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और पहले कंपाउंड बनाता है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले बनाएगा CH2CHO, पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर उसके बाद वापस आगे ट्रांसफ़र फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसके बाद बनाएगा CH2COOH में चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्यू वगैरह कुछ भी नहीं दिया है तो इसी रिएक्शन को फर्दर आगे ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, Cl2/Rad-P, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl2/Rad-P दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या जाएगा, क्लोरीन ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, सवाल ये है। तो ये रिंग में अटैक ना करते हैं, ये रिंग पे अटैक ना करते हुए कहाँ पर अटैक करेगा, अल्फा लो, इस ग्रुप के बाद अल्फा लोकेशन पे। तो यदि ये अल्फा लोकेशन पे ऐड करता है तो क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर CH, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, अल्फा लोकेशन पे ऐड करेगा तो हमारे पास क्लोरीन डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन डेरिवेटिव यहाँ पर अपने पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा और यही इस रिएक्शंस के लिए क्यू का काम करेगा। यहाँ क्यू हो गया है हमारे पास, तो क्यू के बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्यू बनाया तो ये है अपने पास क्यू। अब अपने पास ऑप्शंस क्रॉस चेक करें, अपने पास क्या ऑप्शंस में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो नहीं बना अपने पास, ये भी नहीं बना, अपने पास मे भी ए और बी में से कोई बनेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्यू देख रहे अपन, क्यू में अपने पास क्या हो गया, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अभी रिएक्शन को वापस आगे बढ़ाते हैं, दूसरे साइड में यहाँ पर चलते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि आप इसे SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएं। तो यहाँ पर जब आप इसके साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ मिलके क्या बना देगा, SO2 बाहर करेगा, यहाँ पर SO2 और साथ में एक H और इसके साथ मिलके बनाएगा HCl, बाहर कर देगा और एक क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा और कंपाउंड्स जो आगे स्ट्रक्चर बनेगा SOCl2 के बाद में, तो वो है हमारे पास CH2CH2Cl। ठीक है, क्लोरीन डेरिवेटिव होता है, क्लोरीन को ट्रांसफ़र करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके बाद NaCN है तो NaCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस कंपाउंड में -NaCl और साइनाइड आ जाएगा। तो यहाँ पर CH2CH2 साइनाइड आ गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव है तो आपको पता है साइनाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करता है। चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं, CN के साथ आप जब इसका रिडक्शन पैटर्न फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमारे पास H2O या HOH लिख सकते हैं आप, HOH। तो यहाँ से 1 2 3 बाहर करेगा, 3 के साथ मिलके NH3 -NH3, साथ में यहाँ पर O और H बचा है तो ये ट्रांसफ़र कर देता है COOH में। तो ये प्रोसेस आपको जनरली पता होना चाहिए कैसे काम करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन में NH3 बाहर होता है और कंपाउंड में COOH का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो अब आगे मिला है हमें CH2CH2COOH। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई है क्या अपने पास, H2 के पास R, ये वाला आंसर। इन दोनों में से आप आंसर ऑप्शंस देखिए, ये तो दोनों में था लेकिन ये वाला आंसर अपने पास इसमें तो नहीं है, ये वाले में है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मतलब अपना मे भी आंसर अपने पास बी है। लेकिन आगे अपने पास एक और कंडीशन अपने पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है, R बन गया। ठीक है, R ये है। अब इस रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि जब हम इसे आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका साइक्लाइजेशन पॉसिबल है क्या, वो देखो। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, COOH, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन का यहाँ का H और यहाँ का बाहर कर देगा COOH, सॉरी यहाँ से बाहर करेगा H2O
और H2O बाहर करेगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो बेंजीन के साथ में ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ से प्रोसेस जो हो रहा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अपने पास ये वाला मिलेगा। तो अपने पास आंसर अपने पास कौन सा है? बी। तो इस पूरे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन जनरेट हो रहा है वो कौन सा है? बी ऑप्शंस इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।